चैप्टर 2 देखेंगे संदेव सभ्यता एवं संस्कृति। क्वेश्चन 1, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल। व्याख्या, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पाठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में लगभग 2300 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान होता है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यता की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों से स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलवन के मकबरे में दिखता है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? लोथल। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी पहली खुदाई S.R. राव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? वह लोथल। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहां से गोदीवारा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो इसका होगा लोथल। लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, डबरकोटा बलूचिस्तान में तथा राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक।
मेसोपोटामिया सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता यानी मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मिनी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? इसका घोड़ा, घोड़ा नहीं पता था। प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गधघोड़ की है या पालतू घोड़े की है, यह निश्चित कर पाना कठिन है। हड़प्पा, लोथल, सुरकोटदा, कुतासी एवं कालीबंगा से अश्व उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सेंदोर बुकोनी द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथाकथित अश्व अवशेषों में से 6 को लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। वर्ष 1974 में SI के GPGC तथा AK शर्मा ने यहाँ से 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमाली थापर तथा मेंडो और पटेल आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं। इसी प्रकार ब्रिगेडियर रॉस के द्वारा राणा गुडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं उसे जूनियर महोदय अप्रामाणिक मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में यही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता है। यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमांत रहा होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प बी को माना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्नगत विकल्पों में वनावली हरियाणा तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुटे हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरा स्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुटे हुए खेतों के निशान मिले हैं? निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुटे हुए खेतों के निशान मिले हैं?
इसका हो जाएगा एक कालीबंगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की की ईंट बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है। खंभात की कारी भोगवा नदी के किनारे के निकट स्थित लोथल के गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट मिला है। क्वेश्चन नंबर 10, इस हड़प्पा स्थल पर हमें जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। इसका कालीबंगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? डी वी स्मिथ संबंधित नहीं थे। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का वृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 के मध्य महाधोस्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैक ऑरेल, स्टील, ए एन घोष, जी पी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि के वी स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंट्रोलॉजिस्ट, इडियोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तीसरा लाल रंग। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को 2 श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्र मिद्रभांडों को बनाने वाले मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मिद्रभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 13, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? 9 वर्षों तक। वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक
बड़े सूखे के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तथ्य है कि ऑरेल एस्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। नेक्स्ट वीडियो में वैदिक काल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।